जिसकी अभी खुद की अपनी कैप्टेंसी जो है वो ख़तरे में है। और अब यानी ख़बर मैंने पढ़ी मीडिया में या सोशल मीडिया पे कि वो मौसूफ़ यानी कि शाहिन शाह अफरीदी जो T20 के इस वक्त कप्तान है, उनकी जो खबर आ रही थी कि शायद उनकी भी कप्तानी जो है बहुत इस वक्त रिस्क पे है और वो किसी वक्त भी हटाए जा सकते हैं और इसका फ़ैसला PSL फाइनल के बाद होगा। तो मैंने खबर ये पढ़ी कि उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने शायद कांटेक्ट किया है इमाद वसीम से कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में आओ, वापस पाकिस्तान के लिए आओ, रिटायरमेंट वापस लो और T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनो। तो बात देखिए, इमाद वसीम के टीम में होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। वो अच्छा प्लेयर है, एक मैच विनर है। जहाँ भी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस उसकी हुई है क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ मोस्ट सीनियर खिलाड़ियों से उसके जो डिफरेंसेस हुए हैं, उसको किसी को बैठ के सॉर्ट आउट कराना पड़ेगा। उसके बाद वर्ल्ड कप में उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इमाद वसीम की ज़रूरत है पाकिस्तान को और इमाद वसीम को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये दोनों ही फैक्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है जो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और इस वक्त T20 वर्ल्ड कप बहुत करीब है और इस वक्त एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। आपको अपने सीनियर खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देनी होगी और सीनियर खिलाड़ियों ही के साथ आपको T20 वर्ल्ड कप में जाना होगा। तो अब मैंने ये पढ़ा कि शायद शाहिन शाह अफरीदी ने जब उनसे कांटेक्ट किया तो शाहिन शाह अफरीदी को उन्होंने जवाब दिया कि शायद कुछ इस तरह का था कि या आई विल मैं चाहता भी हूँ कि मैं कप्तानी वापस लूँ, लेकिन इस बारे में मैं इस PSL के बाद बात करूँगा और शायद वो उनकी जो भी कंडीशंस हैं या जो भी उनके मैं कंडीशंस का तो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो भी रिजर्वेशन है, जो भी इनको प्रॉब्लम्स हैं, मैंने अभी जो कि जैसे कहा कि उनको होना चाहिए, उनकी जो भी रिजर्वेशन है वो सबकी दूर होनी चाहिए। जहाँ जिसके अंदर जितनी भी किसी के अंदर कोई तलखियाँ आ गई हैं तो उसको दूर करना चाहिए। लेकिन बस सवाल ये उठता है कि शाहिन शाह अफरीदी अगर इमाद वसीम से बात भी कर लेते हैं तो क्या शाहिन शाह अफरीदी ने ऑन बोर्ड लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता को, चीफ सेलेक्टर को इस बारे में? असल बात यह है कि चीफ सेलेक्टर्स को और जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उनको राब्ता करना है ना इन खिलाड़ियों से कि इमाद हो गए, आमिर हो गए, जो भी XYZ हो गए कि यार हम सोच रहे हैं आपको लेना। ये इस वक्त शाहिन शाह अफरीदी की खुद की जो अपनी जो है ना पोजीशन वो रिस्क पर है। तो अगर एक आसरा दे दिया जाए, शाहिन शाह अफरीदी अगर आसरा दे रहे हैं, आसरा तो नहीं कह सकते, एक कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं और फिर मामला ख़राब हो जाए और शाहिन खुद ही साइड में हो जाए एज अ कप्तानी के तौर पर और नया कप्तान आ जाए और वो नया कप्तान और चीफ सेलेक्टर सोचे कि यार हमारी तो बात ही नहीं हुई थी इमाद से और इमाद बेचारा इंतज़ार करता रह जाए, तो इस चक्कर में ना मामला और ख़राब हो सकता है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिसके पास अपनी अथॉरिटी है ना, जो ऑथराइज पर्सन है चीफ सेलेक्टर, उसका काम है वो ये कांटेक्ट करे कि किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना। अगर और चीफ सेलेक्टर ने बोला है शाहिन शाह अफरीदी को कि तुम राब्ता करो तो फिर समझ आती है बात। लेकिन जिस तरह की खबर बीच में पिछले हफ्ते आ रही थी कि शायद शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी ही खुद खतरे में, एज अ टीम प्लेयर वो ज़रूर जाएंगे लेकिन एज अ कैप्टन उनके लिए उनकी कैप्टनसी बहुत इस वक्त हाई रिस्क पर है। तो यहाँ ये ना हो कि इधर ना लेने का ना देने पड़ जाने कि बेचारा इमाद वेट भी करता जाए और फिर इमाद का दिल टूट जाए और इधर से शाहीन को साइड में कप्तानी से हटा दी जाए और चीफ सेलेक्टर और नया कप्तान फिर जब सिलेक्शन का टाइम आए T20 वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट का तब इमाद से कोई रब्ता ना करे और फिर उसका दिल ख़राब हो जाए। तो यही वजह एक छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें होती हैं जिसको बहुत देख दाग के इंसान को लेना पड़ता है। जहाँ पहले ही तलखियाँ इतनी हैं, कहीं गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से और मज़ीद तलखियाँ ना हो जाए, तो बेटर है कि जो करता धरता है चीफ सेलेक्टर हैं और 2 लोग हैं जो जो जी इस फैसले को लेने वाले हैं, वो ये फैसले करें कि इमाद ज़रूरत है इस टीम की, मैच विनर है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहा है। ठीक है, शुरू PSL में नहीं दिया लेकिन अब आखिरी जो तीनों मैचेस आप देख लें, एज अ मैच विनर, एज सीनियर प्लेयर उसने परफॉर्मेंस दी है और वो ज़रूरत भी है पाकिस्तान टीम को इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के बाद शादाब और इमाद जैसा कॉम्बिनेशन अगर आ जाए जैसे अभी इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड में चल रहा है, तो पाकिस्तान टीम में भी आ जाएगा ना। अगर वर्ल्ड कप जून में जो है उसमें पाकिस्तान की स्पिन अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो वहाँ पे स्लो पिच है। इमाद नोज के हाउ टू बॉल, क्योंकि इमाद अच्छी तरीके से बॉलिंग करता आया है जो वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट लीग है वहाँ पे भी, तो इमाद को वहाँ पे पाकिस्तान टीम को उसकी ज़रूरत है। तो जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बात को ज़्यादा आगे तक पहुँच लेके चल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वो पर्सन जिसकी खुद की परफॉर्मेंस पे बहुत सवालात उठ रहे हैं और ख़ुद की कप्तानी पे सवालात उठ रहे हैं। और मुझे जब इस बात का डर है कि कहीं ये ना हो जो ऐसी खबरें आ रही थी कि जो हाई रिस्क पर मैंने पढ़ा था मीडिया में
कि शाहिन की कप्तानी हाई रिस्क पर है, तो कहीं ये ना हो कि अभी T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है और अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाता है तो ये तो 100% कन्फर्म है कि रिजवान ही कप्तान होंगे। लेकिन अगर ऊपर नीचे थोड़ी बहुत भी कहानी हो जाती है तो बाबर और रिजवान में से कोई एक T20 वर्ल्ड कप को लीड करेगा, ये आगे चल के वक्त बताएगा। क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, PSL एंड है, PSL के बाद चंद दिन का गैप है, फिर न्यूजीलैंड की सी टीम खेलने आ रही है पाकिस्तान, वहाँ सब अपने अपने बाजू दिखाएंगे बच्चे बच्चों को आउट करके। लेकिन फिर जब वर्ल्ड कप आएगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बेटर है उन खिलाड़ियों को लेके चलें जो आपको नज़र आ रहे हो कि वो जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इंडिया में आप देखें इंडिया क्या करता है, इंडिया जब भी कभी कोई वीक टीम होती है ना उसमें अपने भी जो है ना बैकअप प्लेयर्स को खिलाता है। आप अब जब उनके बैकअप प्लेयर्स अगर उन वीक टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना, तो इंडिया कभी ये नहीं करते उनके सेलेक्टर्स कि उनको उठा के मेन टीम में ले आते हैं। तो वो ये करते हैं कि वो अपने मेन प्लेयर्स को, जिसको वर्ल्ड कप से पहले या बड़े मैचेस से पहले उनको रेस्ट कराते हैं। इट डजेंट मीन कि अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे गया वेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से, जो कि न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी, क्योंकि बकिया मेन AB खिलाड़ी जो है उनके AB टीम की जो खिलाड़ी वो IPL खेल होंगे। तो ये नहीं करेगा वो इंडिया कभी भी, और ना पाकिस्तान को करना चाहिए। जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो वो एलिजिबल हो गया वर्ल्ड कप के लिए। क्यों? क्योंकि वो सी टीम के खिलाड़ी वीक थे, वो बड़े खिलाड़ियों को फेस, बड़े मोमेंटम को, बड़े प्रेशर्स वो हैंडल नहीं कर सकेंगे बड़े टूर्नामेंट का, जो कि आपका सीनियर खिलाड़ी जैसे इमाद है, शादाब है, ठीक है, बाबर है, रिजवान है, शाहीन चावरिदी हैं, ये सारे हारिस हैं, नसीम शाह हैं, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट पिक खिलाड़ी हैं आपके पास। इफ्तिखार हो गया, साइम अयूब हो गया, फ़खर जमान हो गया, तो ये वो खिलाड़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कॉम्बिनेशन देख के बनाना पड़ेगा, सोच के बनाना पड़ेगा। और जो कोई शाहीन ने अच्छी बात की है, कांटेक्ट किया है, मैं मानता हूँ, और होना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त ईमाद ज़रूरी है। और अगर शाहीन ने अभी ज़ाहिर आज कप्तान किया तो शाहीन को आगे ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए किसी सेलेक्टर्स को कि मैं कप्तान रहूँ ना रहूँ वो अलग बात है, पर पाकिस्तान का सोचें सबके सब। और शाहीन की भी बात बिल्कुल सही है कि सब पाकिस्तान का सोचें, और इस वक्त इमाद पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, ये सबको सोचना है और सोचना पड़ेगा। डिफरेंसेस हर जगह आते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तल्खियों को दूर करके आगे बढ़ें, मुल्क का सोचें। और यार पाकिस्तान टीम का सोच रहे ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिसने जो देनी होती है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में दे चुका, वो अपना जाने। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप का सोचें, वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से हमने ICC चैम्पियन ट्रॉफी के बाद कोई भी ICC इवेंट नहीं जीता हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इस पर करता धरता ज़रूर सोचें, और उम्मीद करता हूँ कि इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आएंगे, अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। अपनी राय का आप अपने इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इमाद वसीम पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।